MSK न्यूज, हर पल सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं खुशी राय और आप देख रहे हैं MSK न्यूज। चेहरा हमारी अनमोल पहचान है, लेकिन दाग धब्बे, झुर्रियां, पिंपल जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा शुक्ला जी। हेलो। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे MSK न्यूज में। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेडिकल क्षेत्र में कई विशेषज्ञताएं होती हैं, लेकिन आपने यही विशेषज्ञता क्यों चुनी? हाँ, जब मैंने MBBS करना स्टार्ट किया तो मेरे कई सारे प्रेफरेंसेस बदले थ्रू आउट दोज 4 इयर्स कि कभी मुझे पीडियाट्रिशियन बनना था, कभी मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था। पर फाइनल ईयर तक आते-आते मेरा पर्सपेक्टिव एकदम से चेंज हुआ और मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि मुझे डर्मेटोलॉजी लेना है। बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता था स्किन केयर और इन सारी चीज़ों में, बहुत सारा फैशनेटिंग टाइप की ब्रांच है। दूसरा, इस ब्रांच में इमरजेंसीज नहीं है, आप एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रख सकते हैं। वो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा। मैम, छोटी छोटी लापरवाही बड़ी समस्या बन जाती है, तो स्किन से जुड़ी किन संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? स्किन की बीमारी भी बाकी बीमारियों की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ऐसा देखा है कि हम पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं और जब भी स्किन का इश्यूज होते हैं तो जनरली हम ट्रीटमेंट पहले खुद से करते हैं, या तो मेडिकल से पूछ के या पार्लर वाले से पूछ के, या फिर बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो हमें एक ट्यूब, एक क्रीम या कुछ भी बताते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि स्किन, हेयर या नेल रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो उसको खुद से ट्रीट करने की बजाय आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट कीजिए। तो वो आपको हमेशा एक अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि जब भी आप कोई स्किन केयर ट्रीटमेंट खुद से ट्राई करते हैं तो वो एक बैड स्किन केयर होता है और वो हमेशा एक्सपेंसिव। घरेलू नुस्खे एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं डिस्करेज करती हूँ, मैं प्रेफर नहीं करती, ना मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। अब घरेलू नुस्खों से कई चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है, पर वो आपकी किसी स्किन डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते। वो नेचुरल केयर के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ठीक होते हैं, जैसे कि ऑयली स्किन के लिए लोग मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगाते हैं। तो कभी रूटीन केयर के लिए वो चीज़ें ठीक है, आप कभी-कभार ट्राई करते हैं, पर कोई आपको स्किन रिलेटेड इश्यू हुआ है, फिर आप घरेलू नुस्खों से ठीक करें, तो वो ठीक तो डेफिनेटली नहीं होगी, पर आपकी स्किन को इरिटेट करेगी और फिर आप और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में रहेंगे। मैम, बच्चों को, युवाओं को छोटी छोटी उम्र में ही स्किन पे, मैम, फेस पे पिंपल्स और दाग धब्बे जैसी इचिंग जैसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, तो इसका कारण क्या है, इसका समाधान क्या है साथ में? एक्चुअली आपने 3 चीज़ें एक साथ पूछी। युवाओं में पिंपल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, पिंपल्स का मेन कारण होता है हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज सब में एक जैसा होता है, वो नॉर्मल है, लेकिन किसी की स्किन अगर पिंपल प्रोन है तो उसको पिंपल्स होंगे। अब पिंपल प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं, 12 13 वाली जो उम्र होती है, जब प्यूबर्टी आती है तब पिंपल्स होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनमें सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वो पिंपल्स होते हैं। पर वो उनको ट्रिगर करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस है, इम्प्रॉपर स्लीप है, स्क्रीन एक्सपोजर है, पॉल्यूशन, और फिर जब भी पिंपल्स होते हैं तो DIY ट्रिक्स या फिर खुद से ट्रीटमेंट लेना है। सोशल मीडिया पे इतने सारे वायरल हैक्स हैं जिनको ट्राई करना है। तो जब भी पिंपल्स होते हैं, और 1-2 पिंपल्स हैं, तो एक्चुअली उन पर ध्यान नहीं देना है, पर अगर सच में इशू है तो कंसल्ट कीजिए और उसको प्रॉपर ट्रीट करवाइए। मैम, छोटी सी उम्र में बच्चों को सफेद बाल होना चालू हो जाते हैं, हाँ, तो इसका कारण क्या है? आजकल ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में सफेद बाल हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है उसका इम्प्रॉपर डाइट। आजकल बच्चों की डाइट बहुत खराब हो चुकी है, उनकी डाइट में कुछ हेल्दी चीजें हैं, या तो बच्चा खाता नहीं है या जो भी रीजंस हैं, तो सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण ही ये सफेद बाल, और एक जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमने देखा है पेरेंट्स के बाल जिस उम्र में सफेद होते हैं तो बच्चों के बाल उससे कम उम्र में सफेद होते हैं। तो आफ्टर हैविंग इवन अ गुड डाइट तो बाल सफेद हो सकते हैं, पर जेनेटिक इश्यूज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर डाइटरी इश्यूज है उनको हम बैलेंस भी कर सकते हैं और उनको हम रोक भी सकते हैं। तो हमेशा बच्चों की डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। मैम, देखते हैं कि महिलाओं को एक उम्र में चेहरे पर झाड़ियां पड़ जाती हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका इसके बहुत सारे कारण हैं, और जो भी कारण है ज़्यादातर अनअवॉइडेबल है। जो भी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनल चेंज होता है वो है। थ्रू आउट लाइफ सन एक्सपोजर, स्किन केयर नहीं होता, सनस्क्रीन लोग यूज नहीं करते, तो सन एक्सपोजर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो यूवी रेज का एक्सपोजर होता है स्किन पे, वो पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन, मिलाजमा, जो झाइयाँ बोला आपने, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर स्ट्रेस से हमेशा हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोनल चेंज एक उसका बहुत बड़ा कारण है। बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल जो इंक्रीज होता है वो ये सारी चीज़ें करवाता है। मैम, आजकल तनाव भरी जिंदगी में और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को नींद नहीं होती है पूरी,
और साथ ही खान पान लोगों का चेंज हो गया है, ऑयली फूड ज्यादा इंसान प्रेफर कर रहा है, तो इसका हमारी बॉडी पे कितना प्रभाव पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता इम्प्रॉपर स्लीप से आपको बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जी। इम्प्रॉपर स्लीप से आपको जो हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है उसके कारण जितनी भी समस्याएं, जैसे वो पिगमेंटेशन है, पिंपल्स हैं, हेयर फॉल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आजकल। है? बिल्कुल ज्यादा तो हाँ, देखने को बहुत मिलता है। ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इम्प्रॉपर स्लीप और स्क्रीन एक्सपोजर भी एक उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे लोगों की स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज, इवन हेयर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो स्लीप, प्रॉपर स्लीप, 8 आवर स्लीप, और वो भी सेम समय पे। ऐसा नहीं है कि आप रात को 2 बजे सो रहे हैं और 10 बजे उठ रहे हैं तो हमारी 8 घंटे की स्लीप पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर टाइम पे रूटीन स्लीप जरूरी है क्या कि होनी आपको चाहिए मैम? एटलीस्ट 10 to 11 यू शुड बी ऑन बेड। मतलब आपको 10-11 बजे तक बेड पर होना है। उसके बाद आप 7 to 8 आवर्स मॉर्निंग में 6 AM 7 AM जब भी उठ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर रेगुलर स्लीप चाहिए, अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए। तो स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट। नाउ रैपिड फायर क्वेश्चन मैम, क्या ऑयली स्किन ही पिंपल्स की वजह नहीं, है? ड्राई स्किन पर भी पिंपल्स होते हैं। ये मिथ है या सच्चाई है? ये मिथ है। ये मिथ है। क्या ज्यादा पानी पीने से सारी स्किन समस्याएं दूर हो जाती हैं? ये बहुत बड़ा मिथ है। ये बहुत बड़ा मिथ है। क्या मैम धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन ज्यादा जरूरी है? धूप में निकलने से पहले तो जरूरी है ही, ये सच्चाई है, लेकिन सनस्क्रीन हमेशा जरूरी है। ज्यादा जरूरी है। ओके मैम, सनस्क्रीन से पहले मॉइस्चराइजर ज्यादा जरूरी है? अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सनस्क्रीन से पहले मॉइस्चराइजर जरूरी है, ऑयली स्किन पर नहीं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही स्किन के लिए ज्यादा बेहतर नहीं, है? ये मिथ है। ये मिथ है। हाँ। क्या घरेलू उपाय ही ज्यादा बेहतर है? ये मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये मुझे जानना है। अंत में हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश, ताकि वह अपनी स्किन को ज्यादा बेहतर बना सके। मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि बाकी ऑर्गन्स की तरह स्किन भी एक ऑर्गन है। उसे सिर्फ सुंदर दिखाने की चीज नहीं समझिए, उसमें भी इश्यूज होते हैं। स्किन भी एज होती है, स्किन की भी एक हेल्थ होती है। तो अपनी स्किन, हेयर, नेल्स, ये सारी चीजें भी बाकी ऑर्गन की तरह ही इनका ध्यान रखना है। इनके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, जिसमें आपका क्लींजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन हो। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, सिंपल स्किन केयर रूटीन होना चाहिए और हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। ये थी हमारी नेहा शुक्ला जी की राय, जिन्होंने बड़ी ही सरलता से और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। ऐसी खास खबरें सुनने और देखने के लिए जुड़े रहिए MSK न्यूज के साथ। धन्यवाद।